कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां पर सबकी नजरें थी ना अरशद भाई के ऊपर, अरशद नदीम के ऊपर, क्योंकि वो जेवलिन थ्रो में पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, वहां पर अरशद भाई तो कुछ नहीं कर सके। फातिमा जहरा, खूबसूरत नाम और खूबसूरत परफॉर्मेंस। फातिमा जहरा फ्रॉम सरगोदा, इस बच्ची ने हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है। दी ओनली मेडल जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के हिस्से में आया है, दी ओनली मेडल। और शी लॉस्ट टू ये 60 kg इवेंट में बॉक्सिंग के, शी वन दैट ब्रॉन्ज मेडल। पाकिस्तान की पहली फीमेल बॉक्सर है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, यानी कि पहली फीमेल बॉक्सर है जिसने किसी बड़े लेवल के ऊपर इन अ वे एक मेडल जीता है। अच्छा, मैरी कॉम इंस्पिरेशन है फातिमा जहरा की। फातिमा जहरा ने 12 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के किसी इवेंट में पाकिस्तान को मेडल जितवाया है। 12 साल बाद लास्ट जो हमने बॉक्सिंग के इवेंट में मेडल जीता था, दैट वाज वे बैक इन 2014। तो फातिमा जहरा वाज एब्सोल्युटली हैप्पी। उसने कहा कि यार मेरी परफॉर्मेंस से मज़ीद लड़कियां इंस्पायर होंगी। और उसकी बेचारी की कहानी वही सिंपल सी पाकिस्तानी कहानी है, टिपिकल हमारी के लड़की बॉक्सिंग, तोबा तोबा क्या बात कर रहे हैं आप सर। बच्ची थी डाडी, बच्ची ने कहा ना, बच्ची की फैमिली नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा नहीं, वो वही बात है ना, नैन नक्श खराब हो जाएंगे, कल कला को शादी करनी है, रिश्ता कौन लेकर आएगा, फलाना टिमकाना, हमारे माँ बाप के बच्चियों को लेकर यही मसाइल। तो फातिमा जहरा ने कहा नहीं, बॉक्सिंग तो करनी है। उसने ट्रेनिंग की और बड़ी, जिसे कहते हैं धड़ल्लेदार ट्रेनिंग की। और अभी वो रिसेंटली मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो शी सेड कि मेरे अब सिचुएशन ये थी कि वही मेरी फैमिली जो पहले नहीं मानती थी कि मैं बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करूं, मैं बॉक्सिंग करूं, अब वो मेरे कंपटीशन में मेरे से ज़्यादा नर्वस हुए होते थे मेरे घर वाले के, पता नहीं क्या बनेगा, जीत जाओगी तुम, तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक की है, तुमने प्रैक्टिस ठीक की है। क्वार्टर फाइनल में शी बीट विल्सन, जॉर्डन विल्सन। अच्छा, बताने वाले बताते हैं कि वो जो क्वार्टर फाइनल में द वे शी परफॉर्म्ड इनसाइड द रिंग, इट वाज मेस्मराइजिंग एंड पीपल वर लाइक कि यार ये लड़की जो है ये सिल्वर गोल्ड में से कोई एक ले जाएगी। फातिमा की मैं बात कर रहा हूँ। वो मतलब इसने न्यूजीलैंड की ये जो विल्सन थी उसको, जिसे कहते हैं, उसका सफाया कर दिया था रिंग के अंदर। टैक्टिकल जिसे कहते हैं ना एडवांसमेंट, वो फातिमा जहरा की ख़त्म थी। शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन दैट कंपटीशन। सेमीफाइनल में शी लॉस्ट टू कनाडा की हैं मैरी अल महदी, उनका आई गेस नाम है, उनसे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की ना अब क्या उसको कहते हैं, प्रैक्टिस की है। रूल यह है कि सेमीफाइनल में 60 kg इवेंट में सेमीफाइनल में फातिमा जहरा जो हैं वो हारी हैं। तो वो जो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं उनको, जो हारे होते हैं सेमीफाइनलिस्ट, उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो इसलिए फातिमा जहरा के हिस्से में ब्रॉन्ज मेडल आया है। बट द थिंग इज़ कि यार लड़की ने मेहनत की थी, जान मारी थी, ठीक है, और उस जान मारने का, उस पेशेंस का, उस तपस्या का पता नहीं क्या क्या कुछ सहा होगा, कितना कोई मुश्किल सफ़र रहा होगा फातिमा जहरा का। आई एम वेरी मच श्योर कि ये जर्नी उसकी इतनी आसान नहीं रही होगी। मुझे पता है ना, पाकिस्तान में फ़ीमेल्स को लेकर, स्पेशली स्पोर्ट्स को लेकर, बच्चियों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी सोच है यार, इट्स मोर लाइक शी सेड ना कि यार मैरी कॉम, मैरी कॉम का क्या था, मैरी कॉम का मणिपुर से ताल्लुक़ था, ठीक है, एंड शी वॉज 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। एक कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके पास गोल्ड मेडल था, एक उनके पास ओलंपिक्स में भी शायद कोई सिल्वर मेडल है या ब्रॉन्ज है, कुछ इस तरह है उनके पास, अगर मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है। उनका भी यही प्रॉब्लम था, लड़की हो, बॉक्सिंग नहीं, अच्छा नहीं है, दिस दैट। लेकिन उस मैरी कॉम ने हिम्मत नहीं आ रही, फातिमा जहरा ने हिम्मत नहीं आ रही। शी सेड कि मैंने उनकी बायोपिक देखी थी, फिल्म बनी हुई है ना मैरी कॉम के ऊपर। शी सेड कि मैंने वो मल्टीपल टाइम्स वो फिल्म देखी है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है, उससे मुझे हौसला मिला है, एंड शी वांट्स टू मीट मैरी कॉम। आई डोंट नो मुलाकात होती है या नहीं, वो तो ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है, बट एटलीस्ट वो जो इंस्पिरेशन ली थी ना, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं फातिमा के लिए। आई रियली विश हर बेस्ट ऑफ लक। उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया सर, इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस।
कि मतलब आप देखें हम अरशद नदीम के ऊपर तकिया करके बैठे हुए थे और हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल कौन ला कर देती है, सरगोदा की एक बच्ची, मतलब जिसे कोई जानता भी नहीं था। फातिमा ज़हरा का आपने नाम सुना हुआ था इससे पहले? नहीं। एंड ऑल ऑफ अ सडन फातिमा ज़हरा जो है हमारी चैंपियन बन के उभरी है। अब उसको सारे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल बनता है। आई रियली होप कि ये जो जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं जो उसको कंग्रेचुलेट कर रही हैं, वो उसकी जर्नी में अब उसकी हेल्प भी करेंगी। जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है किसी भी तरह की रिलेटेड टू फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, प्रैक्टिसेस, जिम सेशंस, वट जो कुछ भी है, उसमें अगर आप फातिमा की हेल्प करें तो वाई नॉट एक फातिमा। आप बहुत टैलेंट डिलीवर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर ना एथलीट्स के लिए जो सेटअप्स हैं ना, वो सेटअप्स उनको डिलीवर नहीं करने देते। वरना 25 करोड़ का मुल्क है यार, 25 से ज़्यादा ही है वैसे, ठीक है। हमारे यहाँ तो वो मरदमशुमारी हुए हुए भी इतना टाइम हो गया है, उसकी माएँ बाँच नहीं हुई यार, टैलेंट ना पैदा करें। मैं मान ही नहीं सकता 25 करोड़ का मुल्क हो और उसमें स्पोर्ट्स को लेकर, एथलेटिक्स को लेकर आपके पास टैलेंट ना हो। आई डोंट बाय इट। हमारा सेटअप नहीं आगे आने देता। फातिमा ज़हरा आई है ना, फातिमा ज़हरा इंस्पायर करेगी और काफ़ी सारियों को। 12 साल बाद उसने आपको मेडल जितवाया है, दी ओनली मेडल यू वन एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो फातिमा ज़हरा को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया एंड आई होप कि आप वाकई ही में वो लाइट हाउस बने कि जिसको देख कर ना आप जैसी कई और बच्चियां जो हैं वो डिफरेंट एथलेटिक्स के, जिसे कहते हैं, शोबों में, या एथलेटिक्स की जो सब ब्रांचेस होती हैं या सब स्पोर्ट्स होती हैं, कोई भी, वो जिसे कहती है हॉकी हो गई, स्विमिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, कुछ भी हो गया, उसमें वो बच्चियां भी सामने आएँ और आकर पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतें। पीस आउट।